हेलो, तो जय हिंद सभी। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल सीएसएफ सोल्जर जय में। आज मैं लेकर आ गया हूँ यूपी पुलिस के बारे में, जो वैकेंसी आने वाली 2024 में, क्योंकि आने वाली उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आ गया हूँ। जो पूरी वैकेंसी किन स्टॉपों में होती है, इसके कुल 3 स्टेप होते हैं। पेपर होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है। उसके बारे में क्या क्या होता है, कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए, कितना वजन चाहिए इसमें, और कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और वैकेंसी आना लाजमी है। क्योंकि आपको भी पता है, आपने कई जगह से, पेपर से, ट्विटर के माध्यम से, किसी भी टीचर के माध्यम से आपने ज़रूर सुना होगा कि हाँ वैकेंसी आने वाली है। इसकी तैयारी मतलब कैसे करें और किस तरह से करें, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन पेपर दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, वो पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जो भी भाई पुलिस की तैयारी कर रहा हो उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि उसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। आपका तो हो ही रहा है, उसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि एसएससी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है, यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। अगर हमारे क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, हमारे पता नहीं होगी क्या चाहिए, तो हम अगले जानकारी के लेकर क्या फ़ायदा करेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहले बता दे रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले इंटर पास होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी बोर्ड से हो, आप 12 पास किए हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, मतलब इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो चलो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें टोटल 3 चरण होते हैं, मतलब 3 स्टेप होते हैं। 3 फेज़ में इसका पेपर होता है, मतलब पूरी वैकेंसी 3 चरणों में पूरी होती है। तो इसका पहला फेज़ होता है, जो पहला चरण आता है, पहला स्टेप, उसमें आते हैं सिलेबस, मतलब पेपर होता है। सबसे पहला तो होता है पेपर। इसका पहला स्टेप है पेपर का। पेपर में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, वो सबके लिए बताने जा रहा हूँ। इसमें जीके जीएस के आते हैं 38 क्वेश्चन, जो होते हैं 76 मार्क्स के। उसके बाद मैथ का आता है 20 क्वेश्चन, जो होता है 40 मार्क्स के। उसके बाद हिंदी आती है 38 क्वेश्चन, जो होते हैं 76 मार्क्स के। और रीजनिंग आती है 55 क्वेश्चन, जो होते हैं 108 नंबर। और इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 150। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो टोटल इसके नंबर होगा 300, और टोटल नंबर 300। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। जैसे अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए से, तो आपने जो क्वेश्चन सही किए होंगे उनमें से एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन आपका सही वाला कट जाएगा। इसी तरह से अगर आप सिलेबस देखें जी, अगर इसकी यूपी पुलिस की वेबसाइट पर सिलेबस देख रहे हैं, तो वहाँ पर तो जो सिलेबस दिया है टोटल सभी क्वेश्चन, जैसे जे 38 हैं, तो सभी जीके, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, सभी को 38 भागों में बांटा है इन्होंने। पर जो पेपर लेते हैं उनमें जीके 38 आते हैं, सही मान ली, हिंदी भी 38 आ जाती है मान ली। पर जो मैथ क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन, इसमें डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन 20 कर देते हैं और रीजनिंग क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, और 54 क्वेश्चन हो जाते हैं रीजनिंग के। इसलिए जो 54 क्वेश्चन हो जाते हैं, मैथ कम कर देते हैं, इसलिए इसमें सिलेक्शन बहुत आसान होता है। अगर आप कोई भी बच्चा है जो जीके जीएस बिल्कुल भी ना पढ़े, सिर्फ मैथ, हिंदी, रीजनिंग पढ़ ले, सही है, उसका जे 3 सब्जेक्ट अगर सही है, तो उसका सिलेक्शन 100% होगा। मैं ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि जीके जीएस में कितना भी पढ़ लो, मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर जीके जीएस आप छोड़ भी दोगे, तो अगर पहली बात तो सभी कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पर अगर छोड़ भी दे रहा है, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर छोड़ भी दे रहा है तो 10-12 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत आप सभी लोग पढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैथ, हिंदी, रीजनिंग, इसमें से 54 में से 45 से 50 क्वेश्चन हर कोई करेगा, मतलब सही रीजनिंग कर लोगे 45 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 38 में से 30 से 35 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे इसमें हिंदी में। और 20 में से 18-19 क्वेश्चन जो मैथ जिसका सही है उसकी बता रहा हूँ, 18-19-20 क्वेश्चन हर कोई कर देगा। जैसे मेरा मैथ में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, तो मेरा मैथ सही है, मेरे 20 में से 20 आराम से हो जाएंगे, 20 में से 19, 18-19 ऐसे हो जाएंगे। इसलिए इसका जो पेपर होता है, पेपर में इतनी चीज़ें आती हैं। अगर पेपर होने के बाद में एक लिस्ट लगती है, जो रिजल्ट आता है उसकी लिस्ट लगती है फिजिकल के लिए सिखाते हैं। जब पेपर हो जाता है, इसके बाद एक रिजल्ट आता है, जिसमें लिस्ट में जिसका जो भी पेपर पास कर देगा उसका एक नाम होता है लिस्ट में। तो उसके लिए फिर फिजिकल के लिए कट ऑफ आती है।
इसका पेपर होने के बाद में आती है फिजिकल के लिए कट ऑफ। तो अब जो देखते हैं फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल में जैसे मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल की। मेल के लिए जो हाइट होती है, हाइट होती है 168 सेंटीमीटर। जिस भी भाई की 168 सेंटीमीटर हाइट है वो आता है जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से आता है, वो इसमें फॉर्म भर सकता है। उसके बाद जो एसटी कैटेगरी होती है उसके लिए थोड़ी सी छूट मिल जाती है। तो एसटी कैटेगरी के जो लड़के हैं तो उनके लिए हाइट होती है 160 सेंटीमीटर, और जो ओबीसी, एससी और जनरल के लिए 168 सेंटीमीटर। बट जो एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उसके बाद आता है चेस्ट होता है 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, 79-84 सेंटीमीटर। जैसे आपकी हाइट, जैसे 79 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुला के। जैसे कि अभी मैं खड़ा हूँ, इस टाइम ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे 79 सेंटीमीटर जैसे नॉर्मल है, मान लीजिए 79 सेंटीमीटर नॉर्मल है। फिर उसके बाद इस तरह से फुला के 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। उसके बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर। बट इसमें भी एक एसटी वालों के लिए छूट मिलती है। एसटी वालों के लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में इसमें 82 सेंटीमीटर चाहिए, सही है। उसके बाद जो रेस होती है, रेस में किसी के लिए छूट नहीं मिलती है, चाहे लड़का हो, चाहे एसटी कैटेगरी को, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे जनरल। रेस सबके लिए सेम मारनी पड़ती है। उसमें तो होती है 4.8 किलोमीटर, मतलब 4800 मीटर की रेस होती है, 25 मिनट में निकालनी पड़ती है। जितने भी पेपर होते हैं, मतलब फोर्स के जितने भी पेपर होते हैं, उसमें सबसे सरल फिजिकल, सबसे सरल मेडिकल और सबसे सरल पेपर इसी का होता है यूपी पुलिस का। तो 48 मीटर की रेस और 25 मिनट में निकालने के बहुत ही आसान होती है, हर कोई निकाल देता है। जिसका समझ लो पेपर निकल गया, वो 90% उसके चांस रहते हैं कि हाँ वो पेपर में अच्छे से नंबर ले आए। जो पेपर सबसे अच्छा करेगा उसका ही समझ लो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसके बाद में एज होती है। इसके बाद एज होती है 18 से लेकर 22 साल तक जो होती है। जो जनरल वाले स्टूडेंट होते हैं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होंगे, उनके लिए 18 से लेकर 22 साल होती है। बट जो एससी और एसटी के वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होती है 5 साल की छूट। तो 18 से लेकर उनके लिए होते हैं 27 साल। क्योंकि अब जो वैकेंसी आ रही है उनमें कह नहीं सकते कि छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, पर जो 18 में वैकेंसी आई थी उसमें एज 18 से लेकर 22 और एससी एसटी वालों के लिए 18 से लेकर 27 साल तक रखी। तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ जब पहले पेपर हुआ था। उसके बाद आ जाता है फीमेल में देखते क्या क्या होता है। फीमेल के लिए जो हाइट होती है 152 सेंटीमीटर होती है। जिस भी बहन की हाइट 152 सेंटीमीटर है वो इसमें फॉर्म भर सकती है। और उसकी जो एसटी कैटेगरी होती है, एसटी कैटेगरी से जो भी बहन है उसकी 147 सेंटीमीटर हाइट होती है, ठीक है। उसके लिए 147 सेंटीमीटर चाहिए। और जो ओबीसी, एससी और जनरल कैटेगरी की जो भी बहन है उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उसके बाद इसमें चेस्ट का कोई लफड़ा नहीं है, नो चेस्ट, कोई दिक्कत नहीं चेस्ट की। और रेस 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर होती है 14 मिनट में। ये रेस 2.4 किलोमीटर मतलब कि 2400 मीटर 14 मिनट में निकालनी पड़ती है लड़कियों के लिए, चाहे एससी की, चाहे एसटी की, चाहे ओबीसी, चाहे जनरल। लड़की कोई भी हो, रेस उसके लिए 2400 मीटर 14 मिनट में मारनी पड़ती है। उसके बाद आ जाते हैं एक एज देखते हैं। एज होती है लड़कियों की 18 से लेकर 25 साल। जो जनरल होती हैं उनके लिए 18 से 25 साल होती है। उसके बाद जो एससी और एसटी उनके लिए 5 साल छूट मिल जाती है। तो 18 से लेकर उनकी हो जाती है 30 साल, 18 से 30 साल एज हो जाती है एसटी वालों के लिए। वो एससी और एसटी के लिए 18 से 30 साल, पर जनरल 18 से 25 साल एज लड़कियों की रहती है। और इसके बाद जो पेपर हो जाता है उसके फिजिकल हो जाता है। फिजिकल में पास हो जाते हैं उसके बाद आती है जो मेडिकल कट ऑफ। मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आपकी आँखें 6/6 या 6/9 है चल जाएंगी, हाथ कोई टेढ़ा ना हो, हाथ कोई टूटा फूटा ना हो, अगर ऊपर से आप सही दिख रहे हैं, सबसे तगड़ी जो बीमारी होती है मेडिकल में वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। वो पॉइंट नहीं कट रहे, बाकायदा सब पॉइंट कट जाते हैं। मेडिकल भी बहुत ईजी होता है, बहुत आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाता है। जो भी भाई और बहन जो इसकी तैयारी कर रहे हो तो अभी से तैयारी करना में जुट जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा। जिसका भी इंटर हो गया है, किसी भी बोर्ड से इंटर कर लिया, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहता है और जल्दी से जल्दी नौकरी लेना चाहता है, तो ये वैकेंसी सबसे बढ़िया इंटर पास वाली सबसे बढ़िया और सबसे इजी, सबसे जल्दी नौकरी मिलने वाली वैकेंसी है। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सबसे जल्दी होती है। और यूपी पुलिस है, SSC वगैरह की तैयारी जो बच्चे होते हैं वो मिडिल क्लास के होते हैं, जो वही घर से तैयारी करते हैं।
क्या कोई अगर ज़्यादा बड़ा घर से मतलब सही घर से है वो तो तैयारी नहीं करेगा इसकी, वो तो बी करेगा, बीएससी करेगा, उसके बाद कहीं तैयारी देखेगा एसएससी वगैरह की। तो जैसे हम लोग हैं, जैसे आप हम जैसे जितनी भी लोग हैं मिडिल क्लास से, वो सभी यूपी पुलिस वगैरह एसएससी जीडी सबसे पहले इनका टारगेट यही होता है कि एक पेपर निकाल दें, उसके बाद हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके बाद अगले देखेंगे। जैसे मैंने भी एसएससी जीडी पेपर दिया था, उसमें एसएससी मेरे सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो गया, सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं अगले देखूँगा क्या करना है, कहीं नहीं करना है। अभी तो मुझे अपन जे मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मुझे अपने कोई घर से टेंशन नहीं रहेगी, मैं घर वाले से रुपये मांगूंगा जे है वो अपनी तैयारी के लिए। मैं जितने भी रुपए आएंगे अपने खर्चे के लिए बहुत हो जाएंगे उतने पढ़ाई के लिए। और उसके बाद जितना हो गया, इतने करने के बाद जो भी तैयारी करता हूँ, इंटर पास हो गया हो, फार्म भरना चाहता हूँ इसका इच्छुक को, एक सबसे पहले एक पेज ले, सही है, और उसमें जितना मैंने लिखा है मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैंने जितना बोला है देख के लिख लेना सब। और अपने जो स्टडी टेबल है उसके पास में जो सामने है उसी सामने चिपका लेना। जैसे मैं तैयारी करता था तो मैं भी ऐसे ही करता था। अगर कोई भी जैसे ज़रूरी सब्जेक्ट है, जैसे सिलेबस है, फिजिकल है, मेडिकल है, क्या क्या होता है, वो सभी मैं अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेता था। इससे यह रहता है कि आपको लिए याद रहता है सब कुछ कि हाँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, और इसके बारे में पूरी जानकारी रहती है सामने रखी हुई, सही है। और अगली जो वीडियो मैं बनाने चाह रहा हूँ यूपी पुलिस की कट ऑफ के ऊपर, SC ST OBC और जनरल वाले की कट ऑफ क्या क्या रहती है, अलग अलग कट ऑफ कौन क्या क्या रहती है, तो पूरी उसकी ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वो भी वीडियो देखना। वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और इसके बाद मैं बनाऊंगा यूपी पुलिस के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी, सबसे GK की, मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी की कौन सी सबसे बढ़िया बुक है जो मैं पढूं जिससे मेरा सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। और मैं जो भी भाई तैयारी करना चाहते हैं और जिसमें कुछ अगर अंकित भाटी सर के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको बता दूं, अंकित भाटी सर का जो चैनल है रोजगार विद अंकित, वहाँ से एक खाकी बैच परचेस कर लेना, मुश्किल से ऐसे पड़ेगा 800 रुपये का, वो ले लोगे, उससे पूरी तैयारी हो जाएगी। और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी उसी में पढ़े सभी उसी में मिलेंगे। और कोई भाई ये ना कहा कि उस दिन एक भाई कमेंट कर रहा था कि भाई तुम अंकित भाटी सर के बार बार बोलते रहते हो कि प्रचार कर रहे हो उनका। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी की बात करता हूँ। मैं जहाँ से किसी उसके वहाँ से अंकित भाटी सर के अलावा मैं किसी और कहीं पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। जैसे की तो है जो यूट्यूब से की है, बट मैंने सबसे ज़्यादा मेरा श्रेय जो जाता है मतलब मेरी सफलता में वो अंकित भाटी सर को जाता है, क्योंकि मैंने वहीं से सब कुछ पढ़ाई की है। और जो भी भाई ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, और मैं अगर कोई भाई पूछे मुझसे कि ऑफलाइन सही है ऑनलाइन सही है, तो मैं अपनी बता दूं, अगर कहीं ऑफलाइन कोचिंग अगर ऑनलाइन कोचिंग नहीं होती तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता और ना ही मेरा कहीं सिलेक्शन हो पाता, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग जा ही नहीं पाता, उतना टाइम नहीं था मेरे पास में कि ऑफलाइन कोचिंग जाके मैं ऑफलाइन कोचिंग करूं। फिर ऑनलाइन के क्षेत्र में जो सर अंकित सर ने क्रांति लाई है, उसी की वजह से मैं आज CISF में सिलेक्टेड हूँ और ट्रेनिंग पे जाने वाला हूँ 15 तारीख को। और जो भी भाई बहुत जैसे कोई जॉब करता है साथ में पढ़ाई के साथ में, कोई और काम करता है, खेतों में काम करना पड़ता है, तो वो भाई सबसे बढ़िया है ऑनलाइन ही तैयारी करें और घर पर रह के तैयारी करें। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम ख़राब होता है। जैसे ऑफलाइन जाते हो 1 से 2 घंटे ख़राब हो ही जाएंगे, और ना वो आसपास हमारे ना वो कोचिंग मिल पाती है कि हाँ जो इतना बढ़िया करके कंटेंट दे पाएँ। और ऑनलाइन में एक से एक बढ़िया टीचर मिलता है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं कि अंकित भाटी सर से मैं पढ़ूँ, कहीं से भी पढ़ सकते हो जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ से, बट मैं प्रेफर करूँगी हाँ ऑनलाइन ही तैयारी कर रही हूँ। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।